प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। हम तो का लोग के एक विषय ई बतावे चलते सत्संग का आज के विषय है दृष्टि नहीं, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आज के विषय का है आपकी दृष्टि नहीं, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आपकी नज़रिया, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। नज़रें जो बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं। दृष्टि अगर तोहार सही हो जाए, देखे के नज़रिया सही हो जाए तो सब कुछ तो का सही सही दिखाई लगे। अगर तू आँखी में पीला चश्मा लगाए लेता, सफ़ेद दीवार कैसे दिखाई? पीली पीली दिखाई। अगर आँखी में हरा चश्मा लगाए लेता, हरा दिख। जवन हरा पेड़ बहुत हरा दिखावे करी, अगर सूखा पेड़ है तब वह हरा दिखाई। तो मनुष्य का दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, अपन नज़रिया बदलना चाहिए। नज़रिया का अंग्रेजी में का कहा थी? जे कलम कागज ले हो तो लिख ले, एटीट्यूड कहा थी। का कहा थी? एटीट्यूड। एटीट्यूड का अंग्रेजी में एक एक अक्षर समझे की कोशिश करा। एटीट्यूड में पहला अक्षर ए है। अब ए का गिनत जाए, अंग्रेजी में एक कौने अक्षर पे बना था? एक पे। समझे की कोशिश कर। वो करे बाद टी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी जोड़ डाला तो 20 अक्षर पे है। ध्यान रखें, कैलकुलेट करे जाए, चाहे दिमाग में चाहे कलम लग बैठ जाए। ए एक पे बा और टी अक्षर कितने पे बा? 20 पे। एटीट्यूड में ए डबल टी लगा था तो फिर 20 जोड़ ले। फिर टी के बाद आई लागी। आई अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 अक्षर पे बा, जोड़े जाया सब। आई 9 अक्षर पे। फिर टी लागी, फिर टी भी 20 अक्षर पे। फिर यू, टी यू ये 21 अक्षर पे है। फिर डी, ए बी सी डी 4 अक्षर पे है। डी के बाद फिर ई लागी, एटीट्यूड ई लागी, ई 5 अक्षर पे है। कैलकुलेट कई के जोड़ ले तो पूरा 100 अक्षर है। एटीट्यूड मतलब 100, 100 पूर्ण आई 100। अगर आपका नज़रिया सही हो गया तो आप 100% परफेक्ट हो जाओगे जीवन में। यहाँ बड़े एटीट्यूड में 100 के 100 अक्षर ए बी सी से निकाल के जोड़ लिया, अलग से जाए के घरे स्पेलिंग लिख के जोड़ के देख लिया कि एटीट्यूड माने 100%, 100। तो दोस्त नज़र का करामात है। नज़रें बदले नज़ारे बदल जाते। ध्यान से एक छोट का दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। हम का कहते हैं दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। एक अंधा आदमी, सब लोग पूजा करे के लिए मंदिर में जात रहा। सावन का महीना रहा, बहुत शंकर जी के जल चढ़त रहा। और एक अंधा आदमी वह मंदिर में जात रहा। बड़ी भीड़ भाड़ रहा है, धक्कम धक्की होत रहा है।
तो सब लोग देख के वहाँ अंधा से पूछा था कि तू का करे भीड़ में जाता दर्शन करे, तू भगवान के प्रतिमा देख पाऊबे? तो दोनों आँखी का आन्हा रहा, तू भगवान के देख ही न पाऊबे, तू का करे दर्शन करे जाता? उस सूरदास का जवाब रहा, कहा हम तो भगवान के न देख पाऊ, लेकिन भगवान तो हमका देखी कि ना देखी। ध्यान से समझे की कोशिश करें। यह है दृष्टिकोण, यह है नजरिया उसकी। हम भगवान के तो न देख पाऊ, लेकिन मंदिर में जा तो भगवान तो हमका देखी। ये दृष्टि नहीं दोस्तों, इसे दृष्टिकोण कहते हैं। एक दृष्टि देखा, ओकरे पास दृष्टि नहीं न, लेकिन ओकर दृष्टिकोण, ओकर समझ, ओकर एटीट्यूड परफेक्ट है। तो कौनो चीज के देखे के लिए दृष्टि की नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। ऐसे परमात्मा के देखे के लिए यह दृष्टि की जरूरत, एक परमात्मा के देखे के लिए दृष्टिकोण की जरूरत पड़ी। ओका एहसास करे के पड़ी, ओका महसूस करे के पड़ी, ओका समझाई के पड़ी। आँखी से, यह आँखी से भगवान को नहीं देख सकते। ये आँखी सिर्फ माया को देखा बड़े बनी, ये माया का बनी बा, माया बड़े बनी बा। यही लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहा कहें तीसरा नेत्र देन, दिव्य दृष्टि देन, तब विराट रूप देख लेन। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र दोनों आँखी के अंधा रहे न, उनका दिव्य दृष्टि देन कि महाभारत सब बैठे बैठे देखा। संजय के देन जौन धृतराष्ट्र का बतावत रहा, संजय के देन कवन दृष्टि देन है, जौन धृतराष्ट्र के बतावत रहा संजय का दिव्य दृष्टि देन है। तो ऐसे भगवान का देखे के लिए ये आँखी सक्षम नहीं, दृष्टि की जरूरत नहीं, हुआ तोरे दृष्टिकोण का जरूरत बा, हुआ उ समझ का जरूरत बा, उ एहसास करे के जरूरत बा, उ महसूस होए वाली चीज है, उ अनुभव का विषय। परमात्मा देखे के विषय न हो, देखे की चीज ना बाटे, वो एहसास, महसूस और अनुभव की चीज आटे। जैसे हवा लागा था, हवा देखात तो नहीं बा, लेकिन महसूस होत बा। ऐसे भगवान अनुभव के विषय है, ओकरे लिए दृष्टिकोण की जरूरत बा। आज आप भोजन कह के आया, अब वहीं पूछा जाए कि भोजन का स्वाद कैसे है, तो ओका बाणी से बताई ना पाऊँ, लेकिन जे भोजन करे ओका अनुभव करे कि स्वाद ऐसे है। शरबत पिए के बाद में पूछा जाए शरबत कैसे है, तो शरबत का मिठान का जौन स्वाद है वो खुद अनुभव करबे। इसी तरह से परमात्मा को देखने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। जैसे वहाँ अंधा का ऊपर जवाब का रहा, हम नहीं भगवान के देखा था, क्या भगवान तो हमका देख ले ही, तो ओकर दृष्टिकोण सही रहा। सब तो भगवान के देखे बड़े जाता, लेकिन उ जात बत ओकर भावना का है, भगवान हमका देखी। अब ओकर दृष्टिकोण सही है कि नहीं सही है? तू तो दर्शन करे बड़े जाता है, लेकिन ओकर भावना भगवान ओकर दर्शन करी, ओकर दृष्टिकोण सही है ना। इसीलिए किसी चीज को देखने के लिए
बारीक से बारीक चीज़ को देखने के लिए दृष्टि की नहीं दोस्तों, दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है। दृष्टि भी साफ हो और आपका दृष्टिकोण भी सही हो, ये दोनों चीज़ें जीवन में ज़रूरी है। साफ नज़र से साफ चीज़ दिखाई, दृष्टिकोण से परमात्मा दिखाई। ठीक, इसीलिए परमात्मा को देखने के लिए दृष्टि की नहीं दृष्टिकोण की जरूरत है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।